जुनैद सफदर साहब की जी मंगनी बल्कि निकाह की तकरीब 22 को इस महीने में लंदन में रखी जा रही है। यहाँ पे लंदन में जो खानदान है जी वो जाहिर है उसमें शिरकत करेगा। तकलीफ और दुख वाली बात यह है कि कैप्टन सफदर साहब, मरियम नवाज साहिबा और पाकिस्तान में जो फैमिली है, इतनी बड़ी तकरीब है, मरियम नवाज साहिबा के एक ही साहबजादे हैं और ये खुशी जो है डेफिनेट एक ही दफा की खुशी है, वो इसमें शिरकत नहीं कर सकेंगी। कैसे देखती हैं इसको सर? देखिए, मरियम नवाज का जो अपने बेटे के साथ जो ताल्लुक, जो रिश्ता है, वो बहुत क्लोज है। और मैं अक्सर औकात फोटोग्राफ्स वगैरह वीडियोस जब देखती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं साहिर के साथ क्लोज हूँ। मुझे जुनैद के चेहरे पे खास तौर पे कोर्ट के बाहर जब मैंने जी उस बच्चे को देखा तो जो क्लोजनेस है माँ बेटे में वो बहुत ज्यादा है। एंड इट्स वेरी सैड। आप यकीन माने कि जब मैंने पढ़ी खबर तो मेरा इतना दिल दुखा, क्योंकि वो इतना उनका लाडला और इतना चहीता बेटा, और वो कॉन्वोकेशन पे किस तरीके से माँ बाप आए और कितने वो प्राउडली, और ये इतना माशाल्लाह अच्छा रिश्ता भी है, बहुत ही अच्छी फैमिली है, बड़े मजहबी लोग हैं, माशाल्लाह लड़की भी बहुत ही अच्छी, और बहुत जैसे जुनैद प्यारा है वैसे ही वो लड़की भी बहुत प्यारी है, उनकी सारी फैमिली बड़ी प्यारी है। तो मेरा वाकई दिल खफा हुआ और मैंने सोचा कि अगर साहिर का निकाह हो, साहिर की शादी, और मैं ना आ सकूं, मुझे कितनी तकलीफ होगी। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि हमारे बच्चे भी और हम भी प्रिपेयर्ड हैं कुछ ऐसी कुर्बानियां देने के लिए कि जो कि ज़ाती अपनी फैमिली के जो रिश्ते हैं उनको मुल्क के मफाद के लिए वो कुर्बानियां दे देते हैं। और मरियम नवाज ने पहली बार ये कुर्बानी नहीं दी, सब दुनिया जानती है, और उनका कल बयान भी आया कि मैं तो अपनी माँ की वफात पे, डेथ बेड पे उसको छोड़ के जी आई। ये बात समझने वाली है। एक फोटो है मरियम नवाज का उनकी जनाजे के बाद, और जो उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन है, मैं समझती हूँ कि हम इतने कुछ भी माँ बाप के लिए नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपनी ये इतनी बड़ी खुशनसीबी समझती हूँ कि मैं सारी जिंदगी बाहर रही, लेकिन जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो उनका मेरे हाथों में, बाजुओं में उनका इंतकाल हुआ, और मुझे एक सुकून था कि मैं उनके साथ थी उनके आखिरी वक्त में। मेरा बड़ा दिल खफा हुआ मरियम नवाज के लिए कि वो अपने को कितनी, इंसान लानत मलामत करता है, गिल्ट फील होता है। लेकिन उसके बाद मुझे ये भी फील हुआ कि जब वो जेल रही तो उनकी जो छोटी साहबजादी हैं वो मेरी साहबजादी से भी छोटी हैं, जी और वो एक माँ के लिए इतना अरसा वो बच्ची के ऊपर क्या गुजरा होगा। आप यकीन करें, मैं जरा बाहर निकलती हूँ और 1 घंटा अगर लेट वापस आऊं तो मुझे मेरे बच्चे टेक्स्ट करते हैं। उस दिन तेज बारिश हो रही थी तो क्योंकि मैं घर से निकलती ही नहीं, तो मैं निकली तो उन्होंने मुझे कहा कि बारिश हो रही है बड़ी तेज। मैंने कहा क्या मतलब, मैं गाड़ी में निकली हूँ मैं, और वो परेशान हो गए। आप सोचें ये कैसी हीरोइक खातून है कि उन्होंने जेल, और आज तक ये बात उन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन चूंकि उनकी बेटी, मैं जानती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने बर्दाश्त किया होगा। आप सोचें कि एक हफ्ता बच्ची से जुदा होना कितना मुश्किल है। तो ये कुर्बानियां तो मरियम के लिए मेरा ख्याल है कोई इतनी बड़ी कुर्बानी है ही नहीं। अल्लाह जुनैद को और उनकी इंशाल्लाह नए रिश्ता इज़्दिवाज में वो बनने जा रहे हैं, अल्लाह इसको मुबारक करे। अल्लाह बहुत खुशियां मरियम नवाज को और उनके औलाद को देगा, ये जो वो कौम के लिए कर रही हैं, और फैक्ट कि वो झुक नहीं रही। मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इस हुकूमत से वो क्यों, आपको याद है कि जब मई में ये बात चली थी कि वो इसके बहाने आएंगी, आपको याद है ये खबर जी हमने जी पढ़ी, जी 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 और हमें भी पता था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये खबरें चलेंगी। और मेरा ख्याल है कि ये जुनैद के दिल में भी, मैं जानती हूँ कि हमारे बच्चे भी हमारी इन कुर्बानियों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। बेशक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो कुर्बान उनकी कोई गिला नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी माँ की इस वजह से रिस्पेक्ट करते हैं कि मेरी माँ जिस तरीके से डट के खड़ी है, उनका जो एक्चुअली दे विल बी मोर लव एंड रिस्पेक्ट। लेकिन इट इज सैड कि वेरी कैसे सैड, होना नहीं चाहिए। वेरी सैड, इट्स अ वेरी वेरी सैड, नॉट ओनली सैड। देखें ये बड़े एहतलाफ करते होंगे, एहतलाफ करना भी चाहिए, लेकिन